आज हाल ये है कि जब मुहर्रमुल हराम का ये मुबारक महीना आता है, बेशुमार लोग मुहर्रम के इस महीने में जाग जाते हैं, जो पूरी साल सोते रहते हैं, जाग जाते हैं, शराबें पीने के बाद ढोल बजाते हैं। क्यों बजा रहे हो? मैंने खुद कितने लोगों से पूछा, 10 मुहर्रम को ढोल क्यों बजा रहे हो आप? मकसद बताओ। ये 10 मुहर्रम को ढोल क्यों? मकसद बताओ। तो लोग कहते हैं हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में, हुसैन की मोहब्बत में ढोल। अरे याद करो, ये 10 मुहर्रम कौन सा दिन है? ये शहादत हुसैन का दिन है। ये वो दिन है कि जिस दिन फातिमा की शहजादी की करबला की जमीन पर चादरें खींची गईं। ये वो दिन है कि जिस दिन में सकीना प्यास के मारे तड़प रही थी। ये वो दिन है कि जिस दिन में अली अकबर प्यास के मारे परेशान थे। ये वो दिन है कि जिस दिन में हुसैन का 6 महीने का बच्चा प्यास की शिद्दत की वजह से शहीद कर दिया गया। ये वो दिन है कि जिस दिन में शहरबानों ने अपने शहजादों को माते की आंखों से शहीद होते देखा। अल्लाहु अकबर। मुझे बताओ तो सही, हुसैन का पूरा खानदान जिस दिन में शहीद हुआ, क्या तुम्हारे पास इतना बड़ा कलेजा है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप का जनाजा रखा हो और तुम ढोल बजा सकते हो? तुम्हारे 18 साल के बेटे का जनाजा रखा हो, तुम ढोल बजा सकते हो? नहीं, तुम्हारे 6 महीने के बेटे का तुम्हारे घर में जनाजा रखा हो, मुझे बताओ, तुम्हारे घर में मैयत हो गई हो, तुम ढोल बजा सकते हो? अगर मोहल्ले में भी कोई ढोल बजा ले तो तुम जिंदगी और मौत का रिश्ता खत्म कर दोगे कि कितना बड़ा नालायक इंसान है, हमारे बाप की मौत हो गई और ये ढोल बजाता है। तो जरा तुम गौर तो करो, तुम कौन से दिन ढोल बजा रहे हो? जो इमाम हुसैन के घर के उजड़ने का दिन है, जो हुसैन की शहादत का दिन है। अल्लाहु अकबर। ये वो अजीम दिन है। याद करो कैसी परेशानियों का सामना किया मेरे आका हुसैन ने, कैसी आजमाइश का दिन था। 18 साल के जवान बेटे को शहीद कर दिया गया। हुसैन माथे की आंखों से देख रहे हैं कासिम की जवानी लूट ली गई। हुसैन माथे की आंखों से देख रहे हैं अब्बास के बाजू कट गए। हुसैन माथे की आंखों से देख रहे हैं हजरत हुर को शहीद कर दिया गया। हुसैन माथे की आंखों से देख रहे हैं। आप अंदाजा तो करो ये कौन सा दिन है? ये ढोल बजाने का दिन है, ये नाचने गाने का दिन है, ये शराब पीने का दिन है। अरे लानत है ऐसे लोगों पर जिन्होंने मोहब्बत हुसैन को ढोल में समझ लिया है कि ये ढोल बजाने का दिन है। तुम्हारे घर में जनाजा रखा हो, क्या ढोल बजा पाओगे? तुम्हारे 18 साल के भाई और बेटे का जनाजा हो, मुझे बताओ क्या तुम ढोल बजा सकते हो? अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए, लोग कह रहे हैं हुसैन की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हैं, लेकिन याद रखना जब करबला का मंजर देखोगे, 22,000 का लश्कर एक तरफ और एक तरफ मेरे आका हुसैन। जानते हो ये ढोल था कहां पर? हुसैनियों के पास ढोल नहीं था। हुसैनियों के पास ये तबले, ये बाजे, ये नाचने वाली औरतें नहीं थीं। ये ढोल कहां था? यजीदियों के पास। यजीदियों के पास ढोल था, इसलिए कि यजीद की खिलाफत के मसले में उसके एतबार से सबसे बड़ी रुकावट मेरे आका हुसैन थे। और वो ये जानता था हुसैन को मार दिया जाए तो मेरे रास्ते की रुकावट हट जाएगी, और जब हमारे रास्ते की रुकावटें हट जाती हैं तो हम जश्न मनाते हैं। इसीलिए ये ढोल, ये बाजे, ये नाचने गाने का सारा इंतजाम यजीदी लेकर आए थे कि थोड़ी देर में हुसैन के खानदान को मिटा दिया जाएगा और उसके बाद जश्न मनाया जाएगा। मगर उन यजीदियों को अंदाजा न था थोड़ी देर में न नामे हुसैन मिटेगा, न जिक्र हुसैन मिटेगा, न हुसैन की महफिल मिटेगी। नामे हुसैन का मसला ये है, कयामत तक रहेगा यूं
हुई उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, दुश्मन तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुसैन का नाम जिंदा है, हुसैन का काम जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन की बातें जिंदा है, हुसैन का खानदान जिंदा है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, पैगाम हुसैन जिंदा है, हुसैन की माँ जिंदा है, हुसैन की बातें जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है। आप अंदाजा तो लगाइए, ये ढोल हुसैनी खेमों में नहीं थे, ये यजीदियों के पास थे। हम भी जहाँ के वहाँ भीड़ बढ़ा देते हैं, हम भी जाके वहाँ मेला बना देते हैं, हम भी वहाँ जाके शरीक हो जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं किया। याद रखिए, जो गुनाह की जगहों पे जाके भीड़ बढ़ाता है वो भी गुनाह में बराबर का शरीक होता है। अगर इस गलत काम से आप मुत्तफिक नहीं हो, बाइकाट करो अपने अंदाज में, अलल ऐलान जमाने के सामने कहो ये गलत है, ये नाजायज है, हराम है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, कोई नाजायज नहीं समझता है ना समझे, कोई बुराई करता है करता रहे। हम ऐसे लोगों की रजा को जूती की ठोकर पे रखते हैं। तुम्हारी मर्जी से दीन न चलेगा, दीन मेरे रसूल का दीन है, जिसको बचाने के लिए हुसैन ने करबला में पूरे कुनबे को शहीद कराया है, मगर यजीद के हाथों में हाथ न दिया। आप अंदाजा तो लगाइए, 10 मुहर्रम का जब दिन आता है, जोहर की नमाज का वक्त है, हमारे ताजिए निकाले जा रहे हैं, मस्जिद के नीचे से ताजिया निकलता चला जा रहा है, लोग ढोल बजाते चले जा रहे हैं, मस्जिद में अजानें हो रही हैं, मगर किसी को कोई ख्याल नहीं। मस्जिद में तकबीर पढ़ी जा रही है, किसी को कोई ख्याल नहीं। मस्जिद में जोहर की नमाज हो रही है, किसी को कोई ख्याल नहीं। कौन है ये? हुसैनी है, हुसैनी। कैसे हुसैनी है? हुसैन इसी चीज का नाम है। आओ मैं बताऊं, आओ मैं बताऊं, हुसैन ने यजीद से क्या कहा। मेरे आका हुसैन ने यजीद के हाथों में हाथ नहीं दिया। जानते हो क्यों? मेरे आका ने फरमाया, नहीं, यजीद भले ही सहाबिये रसूल का बेटा है, यजीद भले ही सहाबिये रसूल का बेटा है, मगर बेनमाजी है, इसलिए इसके हाथों में हाथ नहीं दूंगा। नमाज छोड़ने वाले तो ये दावा कर रहे हैं हमारे हाथों में हुसैन का दामन है। हुसैन फरमाते हैं बेनमाजी को अपना हाथ नहीं दूंगा, शराबी को हाथ नहीं दूंगा, जुआरी को हाथ नहीं दूंगा। लोग सोच रहे हैं हमारे हाथों में हुसैन का दामन है। हुसैन ने फरमाया बेटा भले ही सहाबी का हो, बेनमाजी है तो उसके हाथ में हाथ न दिया जाएगा। दीन पर अमल करने वाला नहीं है तो उसके हाथों में हाथ न दिया जाएगा। शरीयत की मजाक बनाता है, उसके हाथों में हाथ न दिया जाएगा। रसूल के दीन की परवाह नहीं करता है, उसके हाथों में हाथ न दिया जाएगा। मुस्तफ़ा की शरीयत की इज्जत नहीं करता है, उसके हाथों में हाथ न दिया जाएगा। ये मिजाज हमें हजरत मौला हुसैन ने बताया है। यह तकरीर नहीं है, यह हकीकत है। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने घर की औरतों को रोकने की कोशिश करे। यह मेले का दिन नहीं है, यह घूमने का दिन नहीं है, यह तमाशे का दिन नहीं है, यह आशूरे का दिन है, रोजा रखने का दिन है, कुरान पढ़ने का दिन है, अल्लाह को राजी करने का दिन है, और ये दुआ करने का दिन है। ऐ अल्लाह हमें हुसैन जैसी साबित कदमी अता फरमा, हुसैन का सदका अता फरमा, खातून जन्नत का सदका अता फरमा। अपनी माओं को रोकिए इन मेलों में सजाने से और अपने आप को बचाइए। जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में शरीक हो जाइए और इन सारे गलत कामों का बाइकाट कीजिए। ये मिजाज मत बनाइए। ये काम तो 10 साल से होता आया है, ये काम 20 साल से होता आया है, 200 साल से हो, 400 साल से हो, 1000 साल से हो, गलत काम तो गलत ही है। जब आपको पता चल जाए ये काम शरीयत के खिलाफ है तो ईमान का तकाजा ये है, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है, अलल ऐलान कह दीजिए जो अल्लाह को पसंद नहीं है, वो अल्लाह के बंदे को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं, वो गुलाम रसूल को पसंद नहीं, जो हुसैन को पसंद नहीं, वो हुसैनी को पसंद नहीं। और याद रखिए मेरे आका हुसैन को न ये ढोल पसंद है, न ये डीजे बाजे पसंद है, न नाचने गाने पसंद हैं। मेरे आका की महफिल सजाने वाले खुशकिस्मत हैं वो लोग जो जिक्र हुसैन की महफिलों में चले जाते हैं, 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं, आशूरे की दुआ पढ़ते हैं, आशूरे की दुआ में शिरकत करते हैं। याद रखिए हम वो खुशकिस्मत इंसान हैं जिनके हाथों में हुसैन आजम का दामन है। इन हाथों से दामन को पकड़े रहिए, कोई ऐसा गलत काम न कीजिए इस मुबारक मौके पर कि हमारे हाथों से दामन हुसैन छूट जाए, इसलिए कि
हुसैन की मोहब्बत के बारे में मेरे नबी फरमाते हैं, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी अल्लाह उसकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम हुसैनी हैं, हुसैनी हैं, तो हुसैनी किरदार अदा कीजिए। हुसैनी किरदार क्या है? अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का।